स्वागत है आपका हमारे नए चैनल जीके वाला 730 पे। दोस्तों आज आपको मैं बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आज मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को 100 क्वेश्चन आप लोगों को मैं आज करवाने वाला हूं। आज हमारा लेक्चर दूसरा है। पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो 100 क्वेश्चन का लेक्चर जो है बिहार पुलिस में पूछा गया है। उस 100 क्वेश्चन का जो लेक्चर है मैंने आपको अपलोड कर चुका हूं। आज दूसरा लेक्चर है दोस्तों, ये पूरा बिहार पुलिस में जो है पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग जो है 19,838 वाले पद में अगर एग्जाम देना चाहते हैं या एग्जाम देंगे आने वाले एग्जाम में, तो आप इसको लेक्चर को जरूर देखिएगा। इसमें दोस्तों बिहार पुलिस से संबंधित जो है जितना भी क्वेश्चन है इसमें आपको दिया जाएगा। अभी हाल ही में 2025 में जो वैकेंसी निकला है 2025 में, उस वैकेंसी के तहत यहाँ पे आपको दिया जाएगा। बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब बिहार पुलिस में जो पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए जानते हैं बिहार पुलिस से संबंधित जीके क्वेश्चन। और हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों बिहार पुलिस क्वेश्चन 2025 का जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों आज मैं आपको करवाने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का जो है उद्घाटन कहाँ पर किए थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोलकाता में किए थे। कहाँ पे? तो कोलकाता में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस नदी पर बनाई गई है? अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है ये किस नदी पर बनाई गई है? तो ये हुगली नदी पर बनाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कब किया था? इसका जो उद्घाटन दोस्तों नरेंद्र मोदी ने कब किया था कोलकाता में? तो मार्च 2024 में किया था। जो करंट का हमारा बन सकता है। करंट का जो जीके क्वेश्चन है ये सब जो है करंट में पूछा गया जीके क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मेट्रो का सबसे पहले कब चलाई गई थी? भारत में मेट्रो सबसे पहले कब चलाई गई थी? तो 1984 ईस्वी में दोस्तों भारत में जो है सबसे पहले मेट्रो चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे पहले मेट्रो 1984 ईस्वी में कहाँ पर चलाई गई थी? पूछा है दोस्तों कि भारत में जो है सबसे पहले मेट्रो 1984 ईस्वी में कहाँ पर चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंसर सी, कोलकाता में चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में जो मुख्यालय मेट्रो का जो मुख्यालय बना था दोस्तों भारत में पहला मुख्यालय कहाँ पे था? तो कोलकाता में ही बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में 1984 ईस्वी में चलाई गई थी जो कितने किलोमीटर की थी? मतलब मेट्रो जो चलाया गया था दोस्तों 2024 ईस्वी में, मार्च 2024 में नरेंद्र मोदी ने के द्वारा जो उद्घाटन किया गया था कोलकाता में मेट्रो का। और ये भारत में पहले मेट्रो ट्रेन कोलकाता और सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि 1984 ईस्वी में जो 1984 ईस्वी में सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन चली थी वो कितने किलोमीटर में चली थी? तो 3.4 किलोमीटर में चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों कि खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दोस्तों सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों ये खेल के क्षेत्र में जो है सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये जो खेल रत्न अवार्ड जो है 1991 ईस्वी में जो है ये चालू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है दोस्तों? इसका इस खेल जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका पुराना नाम पूछा है तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका जो है पुराना नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले कब और किसको दिया गया
सबसे पहले किसको दिया गया था? तो 1991 ईस्वी में दोस्तों विश्वनाथन आनंद को। कब? 1991 ईस्वी में विश्वनाथन आनंद को जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो है नया नाम पूछा गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को कब अपनाया गया था? यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को कब बदल दिया गया, नाम कब बदला गया? तो 2021 ईस्वी में आया। कब था ये जो है अवार्ड देने का जो चलन कब आया था? 1991 में आया था, लेकिन नाम कब बदल गया? 2021 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 में किन्हें दिया गया है? तो 2025 में करंट का ये जीके क्वेश्चन है दोस्तों। करंट में आपको ये जो 100% पूछ सकता है। 2025 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है किसे किसे दिया गया है? तो इसमें दोस्तों 4 आदमी को दिया गया है। किसको किसको? तो हम इसमें आंसर सी हो जाएगा। डी गुगेश को दिया गया है, मनु भास्कर को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है और प्रवीण कुमार को। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। डी गुगेश को दिया गया, मनु भास्कर को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया और प्रवीण कुमार को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है 2025 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पूछा है दोस्तों, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। कौन सा? हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भू स्थिर उपग्रह नहीं है? भू स्थिर उपग्रह जो नहीं है दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा। जुगनू जो है एक भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि जुगनू फिर है क्या? तो ये जुगनू मतलब किसे कहा जाता है? जुगनू है क्या? तो जुगनू दोस्तों एक प्रकार का जो है छोटा उपग्रह माना जाता है। एक प्रकार का ये छोटा उपग्रह है। किस कैसा? तो छोटा उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भू स्थिर उपग्रह को पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? भू स्थिर उपग्रह को पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर जो है स्थापित किया जाता है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे जो है स्थापित किया जाता है, भू स्थिर उपग्रह को। चलिए अगला क्वेश्चन है। जुगनू उपग्रह को किसने लॉन्च किया था दोस्तों? तो जुगनू उपग्रह को इसरो ने लॉन्च किया था। आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसरो जो है कौन से देश का जो है अंतरिक्ष संस्था है? इसरो जो है कौन से देश का अंतरिक्ष संस्था है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन सा है? तो भारत का जो है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन सा है दोस्तों? ये नासा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों कि भारत का जो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पूछा गया। अनुसंधान संगठन कौन सा है? भारत का कौन सा है दोस्तों? तो इसरो। भारत का जो है इसरो है। नासा जो है ये दोस्तों अमेरिका का है। कहाँ का है? तो नासा अमेरिका का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान केंद्र संगठन कौन सा है? तो DRDO। कौन सा? तो DRDO। ये DRDO जो दोस्तों भारत का जो है रक्षा अनुसंधान केंद्र है। और अंतरिक्ष अनुसंधान पूछेगा तो इसरो जो है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है भारत का। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसरो जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसरो दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। कब? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को जो है इसरो की स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का जो है दोस्तों मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में जो है इसरो का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की जो है स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में हुई थी। और 1969 ईस्वी में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। 1969 ईस्वी में
15 अगस्त 1969 ईस्वी में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है डीआरडीओ का फुल फॉर्म होगा। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? डीआरडीओ का मुख्यालय पूछा कहाँ पे दोस्तों? ये नई दिल्ली में जो इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों त्योहार एवं संस्कृत से है, क्वेश्चन देख लेते हैं। सामा चकवा बिहार का त्योहार है जो किस रिश्ते को समर्पित करता है दोस्तों? तो सामा चकवा दोस्तों भाई और बहन का त्योहार माना जाता है। बिहार में एक त्योहार मनाया जाता है सामा और चकवा त्योहार। ये किस रिश्ते को समर्पित करता है? तो भाई और बहन में जो है ये त्योहार मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फूलदेई त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो फूलदेई त्योहार जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि काला घोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो काला घोड़ा त्योहार दोस्तों ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चिली और मांडू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? चिलू और मांडू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? चलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चिली और मांडू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो है चिली और मांडू त्योहार मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंबुबाची अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित होता है? अंबुबाची मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो अंबुबाची जो मेला दोस्तों कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये दोस्तों असम में आयोजित होता है। कहाँ पे? असम में जो है ये मेला आयोजित होता है अंबुबाची मेला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। खजुराहो का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? खजुराहो का त्योहार दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है? तो खजुराहो का त्योहार दोस्तों ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ पे? तो राजस्थान में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सीमो त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो सीमो त्योहार दोस्तों ये गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पे? तो गोवा में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के दोस्तों वास्तुकार किसे माना जाता है? तो वास्तुकार मतलब दोस्तों ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो है ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ताजमहल की स्थापना किसने करवाई थी? तो ताजमहल की दोस्तों स्थापना के बारे में अगर देखेंगे ताजमहल की स्थापना किसने करवाई थी? तो शाहजहां ने जो है ताजमहल की स्थापना करवाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शाहजहां द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? तो प्रमुख इमारतें अगर देखेंगे दोस्तों शाहजहां के द्वारा कौन कौन सा? तो ताजमहल भी बनाया गया था, लाल किला भी, जामा मस्जिद भी बनाया गया था। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल किला का पुराना नाम क्या है? लाल किला जो है दोस्तों इसका पुराना नाम पूछा गया है। तो किला ए मुबारक दोस्तों लाल किला का जो है पुराना नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? बिंबिसार का जीवक कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो राजगृह का निवासी था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कितने राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है? तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है पूछा गया है। तो ये दोस्तों 5 राज्य में। कितने राज्यों में? तो 5 राज्यों में है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में विधान परिषद किस राज्य से हटाई गई है? तो हाल ही में जो विधान परिषद है दोस्तों ये किस राज्य से हटा दिया गया है? तो विधान परिषद को किस राज्य से हटा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर से दोस्तों विधान परिषद को हटा दिया गया है। चलिए विधान परिषद की संरचना किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो विधान परिषद की संरचना का अनुच्छेद जो है दोस्तों अनुच्छेद 171 में दिया गया है। क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन है दोस्तों ये कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की गठन कब हुआ था? संविधान सभा का जो गठन कब हुआ था? ये भी दोस्तों जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी? संविधान सभा में कुल कितने सीटें थी दोस्तों? तो संविधान सभा में जो कुल सीट की जो संख्या की अगर बात करेंगे
तो 389 सीट थी। कितना? तो 389 सीट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में देशी रियासत के कितने सदस्य थे? तो देशी रियासत के सदस्य कितने थे दोस्तों? आंसर बी हो जाएगा, 93 सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के कितने सदस्य थे? संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के कितने सदस्य थे? तो ब्रिटिश भारत के संविधान सभा में दोस्तों कितने सदस्य थे? 292 सदस्य थे। कितना? 292 सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की आजादी के समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आजादी के समय कितनी थी दोस्तों? आजादी के समय कितनी थी? आजादी के समय जो बात करेंगे 299 था। कितना? 299 था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अंतिम बैठक में 284 सदस्यों की संख्या हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8 थी, 8। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटा सकता है, लेकिन संसद का प्रस्ताव उन पर जारी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, पूछा गया। इसका तो सही आंसर होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख दोस्तों 124 अनुच्छेद में है। और पूछेगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का पूछेगा किस अनुच्छेद में है? तो ये 214 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 214 में दिया गया है। और 124 में किसका है? तो सुप्रीम कोर्ट का है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति कौन करता है, यहाँ में पूछा गया है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा उनका नियुक्ति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संसद का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 79 में। कितने में? तो अनुच्छेद 79 में है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो प्रधानमंत्री के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 75 में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 52 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? तो हाइड्रोजन गैस दोस्तों पॉप की आवाज करते हुए जलती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की गैस है? तो हाइड्रोजन दोस्तों एक प्रकार की कैसी गैस है? तो ये हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन गैस किस प्रकार गैस होती है? तो हल्की गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ब्रह्मांड में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सी गैस होती है? तो ब्रह्मांड में पूछा गया सबसे अधिक मात्रा में कौन सी होती है दोस्तों? हाइड्रोजन होती है। वायुमंडल में पूछेगा सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन होती है। कितना होता है? तो 78% होता है। कितना? 78% नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस जो है दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो 78% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धान के खेत से निकलने वाले गैस कौन सी होती है? धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो मीथेन गैस दोस्तों धान की खेत से निकलने वाली एक गैस होती है, जिसका मीथेन का दोस्तों देखेंगे तो CH4 होता है। मीथेन का जो है CH4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो आंसर ए हो जाएगा, 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अंडे के बीच में जो पीला भाग क्या कहलाता है? अंडे के बीच का पीला का भाग क्या कहलाता है दोस्तों? ये जर्दी का भाग कहलाता है। क्या? तो जर्दी का भाग कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अंडे की जर्दी को क्या कहा जाता है? तो अंडे की जर्दी को क्या कहा जाता है दोस्तों? पायस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंडे की जर्दी क्लोराइड का कौन सा प्रकार है दोस्तों? तो ये इमल्सन का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
अंडे का बाहरी भाग किससे बना होता है? तो अंडे का जो बाहरी भाग होता है दोस्तों, ये जो अंडा का बाहरी भाग होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोहे का परमाणु प्रतीक क्या है? तो Fe जो है लोहे का परमाणु प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव के शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव के शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? एनीमिया रोग जो है मानव के शरीर में आयरन की कमी से हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है दोस्तों? तो घेंगा रोग जो होता है मानव के शरीर में आयोडीन की कमी से हो जाता है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों आयोडीन की कमी से होने वाला रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आयोडीन से कमी से होने वाला रोग जो है किस अंग को जो है प्रभावित करता है? ये थायराइड को दोस्तों प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी धातु होती है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है दोस्तों? एल्युमिनियम। कौन सा? तो एल्युमिनियम है दोस्तों पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है दोस्तों ये किसके पास होता है? तो अंतिम अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? तो संसद के पास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य में दोस्तों कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो पूछा है दोस्तों राज्य में कानून बनाने का अधिकार पूछा है दोस्तों किसके पास होता है? तो राज्य विधानमंडल के पास जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल की जानकारी किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्य विधानमंडल के बारे में जानकारी दोस्तों अनुच्छेद 168 में दिया गया है। विधानसभा के बारे में विधान परिषद के बारे में जानकारी अनुच्छेद 171 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति उस पर कार्य कर सकता है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उस पर कार्य कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से सुनिए। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65 में। किसमें? तो अनुच्छेद 65 में ये कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष कौन रखवाता है? रखवाता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति रखवाता है। रखता कौन है? तो वित्तीय मंत्री रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 में किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में इसे घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष कब घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष कब जारी किया गया है? तो 2025 को। बहुत ही करेंट का जीके क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो है वर्ष कौन से वर्ष को लागू किया गया है? 2025 को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। कब? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों इस संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों लगभग सभी पादप कोशिकाओं में क्या अणु उपस्थित होता है? लगभग सभी पादप कोशिकाओं में क्या अणु उपस्थित रहता है? तो अनुपस्थित के बारे में बताया गया है। क्या रहता है अणु उपस्थित? तो तार का जो है सभी लगभग पादप कोशिका में अणु उपस्थित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन में क्या सहायक होता है? कोशिका के विभाजन में जो है ये क्या सहायक होता है? तो कोशिका विभाजन में जो है ये आपका सहायक जो होता है दोस्तों तार का जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों की कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों ये कहाँ पे होती है? तो कोशिका भित्ति दोस्तों ये कौन से? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कोशिका भित्ति जो है दोस्तों ये जंतु कोशिका में तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में दोस्तों किसमें? तो पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 तक क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यालय कहाँ था, यहाँ तक देख लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। किससे? तो सेल्यूलोज से जो है कोशिका भित्ति मिलकर बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? तो सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत के बारे में अगर देखेंगे दोस्तों किसने दिया था, तो स्लाइडन और स्वान ने दिया था। स्लाइडन और स्वान ने 1838 से 39 के बीच में जो है कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी के बारे में बताया था स्लाइडन और स्वान ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका झिल्ली कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में दोस्तों किस प्रकार का जनन होता है? तो इसमें बहुखंडन होता है। क्या होता है दोस्तों? बहुखंडन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र की होती है। इसको जोड़ी में देखेंगे तो 23 होता है। कितना? तो जोड़ी में 23 होता है। चलिए 46 गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 46 गुणसूत्र दो प्रकार के दोस्तों, ऑटोसोम और ऑलोसोम। ऑटोसोम और ऑलोसोम दो प्रकार के होते हैं। चलिए ऑटोसोम और ऑलोसोम, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों की ऑटोसोम की संख्या मानव में कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या मानव में कितनी होती है? ऑटोसोम की जो संख्या होती है दोस्तों ये कितना होता है? तो ऑटोसोम की जो संख्या होती है, इसमें गलत दे दिया ऑप्शन, इसमें गलत दे दिया गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ऑलोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ऑलोसोम की जो संख्या होती है दो जोड़ी होती है। कितना? दो जोड़ी होती है। और ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों इसमें? तो ऑटोसोम की जो संख्या होती है इसमें 44 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स और वाई गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो एक्स और वाई किसमें? पुरुष में पाया जाता है। महिला में क्या पाया जाता है? तो एक्स और एक्स पाया जाता है महिला में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक्स और एक्स गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो ये महिला में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्स और एक्स गुणसूत्र वाला बच्चा क्या होता है? एक्स और एक्स गुणसूत्र वाला बच्चा क्या होता है? तो ये जो है दोस्तों क्या होती है? लड़की होती है। क्या होती है? लड़की होती है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक्स और वाई गुणसूत्र वाले बच्चे क्या होते हैं? तो एक्स और एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा दोस्तों? लड़की मिलेगा। और एक्स और वाई बनेगा तो क्या होगा? तो ये लड़का होगा। क्या होगा? तो लड़का होगा। इसलिए दोस्तों बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है? पूछा गया। तो बच्चे का जो लिंग जो निर्धारण होता है दोस्तों इसके पिता पर होता है। क्योंकि पिता में एक्स और वाई होती है, माता में जो है एक्स और एक्स होती है। जब एक्स और एक्स मिलता है तो ये